हेलो दोस्तों, आप सभी के फिर एक नए क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डे 20 चल रहा था उसमें से एक है। आप इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी साइंस में क्वेश्चन ना तो सब्जेक्टिव में बाहर जाएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं शानदार के साथ। और आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आप सबसे सिर्फ हमको यही चाहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? खाद्य श्रृंखला। व्हाट इज फूड चेन? आहार श्रृंखला क्या है? ठीक है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आहार श्रृंखला जीवों के बीच आहार श्रृंखला जीवों के बीच पोषण के क्रम को दर्शाता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनाता है। जैसे देख लीजिए घास जो है, घास को कौन खाता है? बकरी। और बकरी को मनुष्य। एक जीव दूसरे जीव पे क्या है? आश्रित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप धमाकेदार शेयर और लाइक करते जाइए। देख लीजिए, घास को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? बाघ। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वाद कलिकाएं क्या होती है? स्वाद कलिकाएं देखिए क्या होती है। हमारे जीभ पर छोटे मौजूद संवेदनशील अंग है। हमारे जीभ के ऊपर जो है ना, संवेदनशील अंग है जो विभिन्न स्वादों को पहचान करने में हमारी मदद करती है। स्वाद कलिकाएं का क्या काम होता है? स्वाद को हमें पहचानने में कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप प्यारा सा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का महत्व रक्त में उपस्थित एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है उसको हमारे विभिन्न शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, व्याख्या करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। चलिए व्याख्या करते हैं। क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव है। क्या है? एक हरा रंग द्रव है जो पत्तियों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे पौधे में भोजन ग्लूकोज में बना पाते हैं। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव होना नहीं होता है। चलिए आप सब एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। आप सबका एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट है। आप देख लीजिएगा, साइंस में एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। आप सबको हिंदी सबका भी क्लास मिलेगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जो बोर्ड में 100% टू लड़े। आप देख सकते हैं क्लास 12th का ऑल क्वेश्चन लड़ाए हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, 35 में 35 सब्जेक्टिव सिर्फ लड़ाए हैं। जाके देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनु करने पे H3O का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है? देख लिए, इसमें दिया अम्ल के विलयन को तनु करने पे H3O पर आयनों का सांद्रण कम हो जाता है, क्योंकि अम्ल अधिक पानी में घुल जाता है और आयनों के घनत्व घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा क्या संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? देखिए, संयोजकता किसी तत्व का वह क्षमता होती है जिससे वो अन्य तत्वों के साथ बंध बनाता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। चलिए अब देखिए, संकेतक क्या है? संकेतक या सूचक, या इसको किस नाम से जानता है? सूचक के नाम से जानते हैं। सूचक
संकेतक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर रंग बदलते हैं। ये भी हो गया। नहीं तो सूचक वो कहलाते हैं जो अम्ल एवं क्षार को बताते हैं। अम्ल एवं क्षार को बताते हैं अम्ल है या क्षार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन है लोहे में जंग को बचाने के लिए कैसा उपाय करेंगे। तो देख लीजिए, पहला है लोहे पे परत चढ़ाकर, लोहे पर परत चढ़ाकर, किसके, ग्लाइबोनाइजेशन का। दूसरा है पेंटिंग करके या पेंट या तेल का ग्रीस लगाकर, स्टील का उपयोग करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न उपाय। लॉन्ग क्वेश्चन है, जब भी आएगा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। देख लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख तरीके निम्नलिखित है। ठीक है, इसका निम्नलिखित तरीका है। पहला है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या होता है, यह एक गर्भ निरोधक गोलियां जैसे कॉन्डोम और अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्राकृतिक विधि। सुरक्षित अवधि और स्तनपान आधारित विधियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी उपाय। अस्थायी उपाय में क्या आता है, पुरुष के लिए वेसेटोमी और महिलाओं के लिए ट्यूबल लिगेशन, जिसको हम सब मतलब बिहार में इसे ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको नसबंदी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, जागरूकता, शिक्षा और जागरूकता। परिवार नियोजन और छोटे परिवार के लिए बारे में जानकारी देना, शिक्षा के बारे में कि हम मतलब जनसंख्या कम से कम हो। देख लीजिए, नर्वस सिस्टम का कार्य बताना है। नर्वस सिस्टम का वर्क, क्या काम करता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, सभी शरीर के अंगों को नियंत्रित करता है, उनमें समन्वय स्थापित करता है और इनके प्रमुख कार्य है। देख लीजिए, जैसे बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों को महसूस करना, मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाना और उत्तरदायी क्रियाओं को उत्पन्न करना। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं का मिश्रण होता है जो किसी नई विशेषता को विकसित करता है। पहला उदाहरण है, जिसे देख लीजिए, लोहे, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण। पीतल कैसे बनता है, तांबा और जास्ता के मिश्रण से क्या बनता है, पीतल। मिश्र धातु का उपयोग, स्टील का उपयोग बर्तन, स्टेनलेस का उपयोग बर्तन और औद्योगिक मशीनों में किया जाता है। एल्युमिनियम मिश्र धातु का उपयोग विमान निर्माण में किया जाता है। धातु और धातु में अंतर देख लीजिए, रासायनिक द्वारा धातु और धातु में अंतर। पहला देख लीजिए, धातु क्या इलेक्ट्रॉन को धनायन बनाता, त्याग कर धनायन बनाता, और धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ठीक है, अब देखिए, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मूल धर्म प्रदर्शित करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्ल धर्म उपस्थित करता है। आयनिक यौगिक बनाते, धातु जो होते हैं आयनिक यौगिक बनाते हैं और वो धातु सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। देख लीजिए, और नीचे में कर लीजिएगा, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में रखा जाता है, क्यों। उत्कृष्ट गैस नोबल गैस की संयोजकता शून्य होती है। नोबल गैस की संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन आवरण पूर्ण होते हैं, ये अत्यंत अस्थिर होते हैं और इन्हें तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी के अंतिम समूह में रखा जाता है। अब देखिए, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। देखिए, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक का एक समूह होता है जिसमें समान मात्रा सामान्य सूत्र होता है और उनकी भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म का समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अपरा क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अपरा का कार्य क्या होता है, अपरा का कार्य क्या होता है। देखिए,
अपरा भ्रूण और माता के बीच का पोषण, गैस का आदान प्रदान और बशिष्ट निष्कासन में मदद करती है। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को प्रदान करती है और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। अब देखिए पुरुष नसबंदी क्या है। पुरुष नसबंदी क्या है? पुरुष का नसबंदी क्या होता है? मतलब पुरुष का ऑपरेशन, ठीक है। पुरुष का नसबंदी क्या होता है? पुरुष नसबंदी एक अस्थायी गर्भ निरोधक प्रक्रिया है। कैसा गर्भ निरोधक प्रक्रिया? अस्थायी, जिसमें शुक्राणु वाहिनी को काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जिससे पुरुष के शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं और गर्भधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। स्वपोषण और परपोषण में अंतर, ठीक है। स्वपोषण और परपोषण में अंतर देख लीजिए। स्वपोषण ये पद्धति जीवों में पाई जाती है जो स्वयं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषित के द्वारा बनाती है, और यह पद्धति उन जीवों में पाई जाती है जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पौधे और शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उदाहरण के लिए कौन क्या होगा जी? मानव, जानवर और कवक जो दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं। चलिए, आयोडीन के कमी से होने वाले बीमारी का संक्षिप्त उदाहरण दीजिए। देख लीजिए। आयोडीन की कमी से होने वाले गलगंड नामक रोग होता है। यह रोग तब होता है जब शरीर में थायराइड हार्मोन के उत्पादन कम हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि बढ़ जाता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर कमी हो जाती है और मानसिक विकास हो जाता है। देखिए इसके कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आप सबके लिए एक HW है। ये देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये आप सबके लिए HW है। देख लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर सिद्धांत क्या है? देख लीजिए। विद्युत मोटर एक यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत देख लीजिए। विद्युत मोटर का कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। ये जो फैराडे साहब जो दिया था चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, उस पर आधारित है। जब किसी प्रवाह तार को चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पर एक बल लगता है जिससे वो अपने घूमने लगता है, ठीक है। क्रिया देख लीजिए, वही क्वेश्चन है। क्रिया में देख लीजिए। एक आर्मचोर होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने लगता है। यह घूर्णन किसी बाहरी या आंतरिक, जैसे पंखा में देखते हैं मोटर रहता है पंखा में, ठीक है। चलिए अब चित्र देख लीजिए, यह उसका चित्र है विद्युत मोटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी और केक फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, बेकिंग पाउडर बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है जो गर्म होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। यह गैस आटे को बुलबुले बनाती है जिससे रोटी और केक फूल जाते हैं और मुलायम बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, न कि परमाणु द्रव्यमान पे। लोहे में जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? तो पहले भी ये क्वेश्चन देख लिए करवाए थे। गैल्वेनीकरण मतलब लोहे के सतह पे जिंक की परत चढ़ाकर। रंगाई मतलब पेंटिंग करके, ठीक है। तेल या ग्रीस का उपयोग, मशीन में तेल और ग्रीस लगाने की प्रक्रिया। तो वेलकम तो ऑल ऑफ यू, आप सबका आज का इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे मतलब निवेदन है
या समझ लिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट प्यारा प्यारा अच्छा कमेंट कीजिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत खुशी देता है। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू।